क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राह इस बार मुश्किल हो गई है? क्या बीजेपी का उभार, एंटी इनकम्बेंसी और सबसे बड़ा एम फैक्टर ममता बनर्जी के लिए खतरा बन रहा है? और क्या यही वजह है कि अब ममता भी राम का नाम लेने लगी हैं? सबसे पहले समझिए, बंगाल का चुनाव अब पूरी तरह से बदल चुका है। 294 सीटों वाली विधानसभा, मुकाबला अब सीधा टीएमसी वर्सेस बीजेपी। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच वोट शेयर का अंतर अब काफी कम हो चुका है, यानी बंगाल में अब हर वोट गेम बदल सकता है। बीजेपी का उभार सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है। हिंदू वोट कंसोलिडेशन बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है, खासकर बॉर्डर और नॉर्थ बंगाल इलाकों में। हिंदी में हिंदू वोट कंसोलिडेशन का सीधा अर्थ है हिंदू वोटों का एकीकरण। राजनीति में इसका उपयोग तब किया जाता है जब हिंदू मतदाता अपनी जाति, भाषा या क्षेत्रीय पहचान को छोड़कर एक सामूहिक हिंदू पहचान के आधार पर किसी एक पार्टी या गठबंधन को वोट देते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं, पोलराइजेशन ने बीजेपी को डायरेक्ट फायदा दिया। एंटी टीएमसी वोट अब फ्रेगमेंटेड नहीं है, यानी विखंडित या कहें बिखरे हुए नहीं है। 15 साल की सत्ता अब सवालों के घेरे में है। भ्रष्टाचार, लोकल असंतोष, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे, संदेश खाली जैसी घटनाओं ने नैरेटिव को प्रभावित किया। मतलब हुआ कि लंबी सत्ता अब लायबिलिटी बन सकती है। अब आते हैं इस चुनाव के सबसे अहम फैक्टर पर, एम फैक्टर, यानी मुस्लिम वोट बैंक। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है। टीएमसी की जीत का बड़ा आधार यही वोट बैंक रहा है। एक्सपर्ट्स का विश्लेषण कहता है कि अगर ये वोट एकजुट रहा तो टीएमसी को फायदा पहुंचेगा, अगर स्प्लिट हुआ तो सीधा सीधा टीएमसी को नुकसान होगा। अब यहाँ आता है नया ट्विस्ट, ओवैसी और हुमायूं फैक्टर। असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री और स्थानीय मुस्लिम नेताओं का अलग रुख। 2021 में भी ओवैसी ने कुछ सीटों पर असर डाला था। 2026 में अगर प्रेजेंस बढ़ती है तो वोट कट सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इवन 3 to 5% वोट स्प्लिट कैन चेंज 40 to 50 सीट्स। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और हुमायूं कबीर की पार्टी AJUP के गठबंधन को चुनाव विश्लेषक एक महत्वपूर्ण ट्विस्ट मानते हैं। ममता बनर्जी के लिए ये गठबंधन मुस्लिम वोटों के बिखराव का खतरा पैदा कर सकता है। ओवैसी हुमायूं की ये जोड़ी ममता बनर्जी के लिए खतरा क्यों बन रही है और इसकी चुनौती कितनी बड़ी है, समझिए इन फैक्टर्स को भी। वोटों का बिखराव। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के साथ रहा है। ये गठबंधन उसी वोट बैंक में सेंध लगाएगा। सीटों पर प्रभाव। हुमायूं करीब 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। मुस्लिम बहुल जिले मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में 5 से 10% वोटों का कटना भी टीएमसी उम्मीदवारों को हरा सकता है। खुद हुमायूं करीब 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। भरतपुर, मुर्शिदाबाद जिले की इस सीट से वे वर्तमान में भी विधायक हैं। रेजीनगर, ये भी मुर्शिदाबाद जिले की एक महत्वपूर्ण सीट है। बीजेपी को सीधा फायदा। विशेषज्ञों के अनुसार मुस्लिम वोटों के बंटने से एंटी बीजेपी वोट कमजोर होगा, जिसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। नेतृत्व का मुद्दा। ओवैसी और कबीर का आरोप है कि ममता ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा है और उन्हें सरकारी नौकरियों या राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया। स्थानीय प्रभाव। हुमायूं कबीर का मुर्शिदाबाद बेल्ट में अपना मजबूत आधार है, जो ओवैसी की संगठन शक्ति के साथ मिलकर टीएमसी के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। कुल मिलाकर यदि ये गठबंधन 5 से 7% वोट भी खींच लेता है तो करीब 30 से 40 सीटों के परिणाम बदल सकते हैं। और अब सबसे दिलचस्प बदलाव। ममता बनर्जी अब चंडी पाठ से लेकर राम तक की बात कर रही हैं। हिंदू त्योहारों और सिंबल्स को ओपनली हाईलाइट कर रही हैं। जैसा कि आपने सुना, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व स्ट्रैटेजी है, बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश है। एक और बड़ा फैक्टर कांग्रेस और वाम दल ग्राउंड पर कमजोर हैं, वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है। तीसरा मोर्चा कमजोर, मतलब की सीधी लड़ाई मजबूत। और अब वो मुद्दा जो जमीन पर आग लगा रहा है, SIR, वोटर लिस्ट रिवीजन, नाम हटाने का आरोप। मालदा जैसी घटनाएं इसी टेंशन का परिणाम है।
तो बंगाल चुनाव 2026 अब इन 5 फैक्टर्स पर टिका है। बीजेपी राइज प्लस हिंदू कंसोलिडेशन, एंटी इनकम्बेंसी, एम फैक्टर, ओवैसी हुमायूं इम्पैक्ट और ममता का नैरेटिव शिफ्ट। तो सीधा सवाल है, क्या ममता बनर्जी माइनॉरिटी प्लस वेलफेयर बेस बचा पाएंगी या बीजेपी का मोमेंटम इस बार इतिहास बदल देगा? बंगाल में इस बार चुनाव नहीं, सोशल इक्वेशंस की जंग है। आप क्या सोचते हैं? क्या एम फैक्टर इस बार गेम बदल देगा? कमेंट कर जरूर बताएं और बंगाल चुनाव से जुड़े हर एक अपडेट्स आप देखते रहिए 5 जनवरी पर।